अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज जो हमारी क्लास है उसमें हम उसूल तफसीर का आगाज करने लगे हैं। तो उसूल तफसीर का आगाज करने के लिए आज सिर्फ उसूल तफसीर का एक तारुफी लेक्चर होगा और उसूल तफसीर के साथ साथ जो किताब हमने उसूल तफसीर पर पढ़नी है वो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है। तो इसलिए हजरत शाह साहब का भी तारुफ होगा और अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर का भी तारुफ कराया जाएगा। लेकिन आइंदा जो असबाक होंगे वो अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर से ही होंगे। उसूल तफसीर का तारुफ क्या है? देखें, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, उसूल और तफसीर। तो मुराद ये है, इसका माना ये है कि तफसीर के उसूल क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी लुग़वी तारीफ है, ये लुग़वी मफ़हूम है, और वो ये है कि उसूल तफसीर अपनी बनावट के एतबार से मुरक्कब इजाफी है। उसूल मुदाफ है और तफसीर जो है ये मुदाफ इलैह है। तो इसमें उसूल ये है कि उसूल जाहिरी बात है कि एक वर्ड है जो असल की जमा है और फरा का मुतज़ाद है। तो असल के माना बुनियाद, दलील, राजे, नसब, माखिज या मस्दर के किए जाते हैं। यानी असल किसी चीज की बुनियाद को कहा जाता है, किसी चीज की तरजीह दी जाने वाली दलील को कहा जाता है, या इंसान का या किसी चीज का जो नसब है वो उसकी असल कहलाता है। इसी तरह हम किसी चीज को किसी चीज से अखज करते हैं तो जिस चीज से हम अखज कर रहे हैं वो उसकी असल कहलाएगी। इसी तरह मस्दर है तो मस्दर का माना भी होता है निकलने की जगह, जहां से कोई चीज निकलती है वो उसका असल कहलाती है। तो लुगत में इसके जो माना किए गए वो बुनियाद के किए गए, दलील के किए गए, दलील राजे के किए गए, नसब के किए गए, माखिज के किए गए और मस्दर के किए गए। और तफसीर का जो लफ्जी माना है या लुग़वी मफहूम है वो है जाहिर करना, खोल देना, खोल कर बयान करना और बेहिजाब यानी बेपर्दा कर देना। यानी तफसीर के माना में जाहिर करना, खोल देना, खोल कर बयान करना और बेपर्दा यानी किसी चीज के ऊपर कोई पर्दा है, कोई हिजाब है, उसको हटा देना। तो अब इन दोनों के लफ्जी माना हमारे सामने आ गए कि किसी चीज की बुनियाद को जाहिर करना या किसी चीज की दलील को वाज़े करना। उसूल तफसीर की तारीफ ये है कि वो इल्म जिसमें कुरान के मानी और मतालिब की तशरीह के तरीकों पर बहस की जाती है। यानी कुरान के क्या मानी है
और क्या मतालिब हैं, उनकी तशरीह हम किस तरीके से करेंगे। जब उन तरीकों पर बहस करते हैं तो यही जो इल्म है वो उसूल तफसीर कहलाता है। और ऐसे कवायद, दूसरी तारीफ इसकी ये है कि ऐसे कवायद को जानने का नाम है जिनको याद करने या जहन में लाने से सही तौर पर नज़्म कुरान के मानी, मकसूद की तशरीह और अहकाम शरइया का इस्तिंबात किया जा सके। यानी ये असल में कवायद और उसूलों के जानने का नाम है, जिनमें बुनियादों को जानने का नाम है, जिनको अगर आप याद कर लें या जहन में लाने से आपको सही तौर पर नज़्म कुरान के मानी मालूम होंगे। नज़्म कुरान है, कुरान में हर आयत दूसरी आयत से और हर सूरत दूसरी सूरत से जुड़ी हुई है। नज़्म कुरान से मुराद यही है कि हर आयत दूसरी आयत से और हर सूरत दूसरी सूरत से जुड़ी हुई है, तो इसको कहा जाता है नज़्म कुरान। तो हमें ये कैसे समझ आएगा, इसके मानी और मफाहिम कैसे समझ आएंगे, इसके मकसूद की तशरीह कैसे समझ आएगी और अहकाम शरइया का इस्तिंबात कैसे किया जाएगा, जब हम ऐसे उसूलों को, ऐसे कवायद को, ऐसे फार्मूलाज को जानने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश जो है, वो कवायद जो हैं, उन कवायद को जानना इल्म उसूल तफसीर कहलाएगा। उसूल तफसीर का मौजू क्या है? उसूल तफसीर के मौजू आपके सामने है। जैसे हमने तारीफ में भी पढ़ा कि नज़्म कुरान और मारिफ अहकाम, यानी कुरान के नज़म और कुरान की तरतीब को पहचानना और जो कुरान में अहकामात बयान हुए हैं उन अहकामात की पहचान हासिल करना, कलाम की मुराद समझना, अल्लाह ताला हमें क्या कहना चाहते हैं, इस कलाम से अल्लाह की क्या मुराद है, उसकी मुराद को समझना और अहकाम के इस्तिंबात में खता वाक़े होने से बचना। यानी आपने अगर अहकामात अखज़ करने हैं, अहकामात निकालने हैं कुरान से, तो उसमें गलती जो है वो ना हो, गलती वाक़े होने से बचना। ये उसूल तफसीर के 3 बड़े अहम मौज़ूआत हैं। इस हवाले से कुछ कुतुब हैं जो उसूल तफसीर पर लिखी गई है, ज्यादातर चूंकि अरबी में है तो इसलिए कुछ कदीम और जदीद किताबों का जिक्र कर दिया है। उसूल तफसीर है इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और ये जो किताब है ये अब इसका उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। तो उसूल तफसीर ये बड़ी मारूफ है इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की। ताहम जो हमने किताब पढ़नी अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर, उसको बाकी तमाम किताबों में अव्वलियत हासिल है और फौकियत हासिल है, और शाह साहब ने बड़ी उम्दगी से चीजों को बयान कर दिया है। इसी तरह उसूल तफसीर व कवाइदुहु खालिद अब्दुर्रहमान अल-हक की किताब है, बहूस फी उसूल तफसीर व मनाहिजुहु फहद अर्रूमी की किताब है, और शरह उसूल फी तफसीर मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमैन की जो है ये किताब है, अत-तहसीर फी उसूल व इत्तिजाहात तफसीर अम्माद अली अब्दुल समी हुसैन की ये किताब है। बहरहाल ये काबिल जिक्र किताबें हैं, वैसे तो किताबें बहुत ज्यादा हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तारुफ, आपकी विलादत 21 फरवरी 1703 ईस्वी में हुई और औरंगजेब आलमगीर की वफात से 4 साल पहले आप पैदा हुए। आपका असल नाम कुतुबुद्दीन था और शजरा नसब जो है आपका ये है कि आपके वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम था। आपके वालिद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से ताल्लुक रखते थे और आपकी वालदा इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद से ताल्लुक रखती थीं। इस तरह बाप की तरफ से आपका शजरा नसब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ता है और वालदा की तरफ से शजरा नसब इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह से जुड़ता है। तो आपके जो वालिद थे उन्होंने दिल्ली जो हिंदुस्तान के एक शहर है
उसमें मेहंदियों वाले महल्ले में मदरसा रहीमिया कायम किया। और इनकी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि दरसो तदरीस के अलावा ये फतावा आलमगीरी की तसहीह में भी इन्होंने शिरकत की है। और 1131 हिजरी में शाह अब्दुल रहीम ने वफात पाई तो शाह साहब ने हरमैन से जब आप हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हरमैन तशरीफ ले गए, आप जब वापस आए तो आपने इसी मदरसे को दारुल उलूम बना दिया था। और 1857 में जंग आजादी में ये जो इनका मदरसा था ये बेनाम निशान हो गया। तो बहरहाल इसमें हजरत शाह साहब की तालीम और तरबियत है। तो आपने इब्तदाई तालीम अपने घर से हासिल की। 5 साल की उम्र में मकतब या मदरसा गए और फारसी कुतुब और अरबी रसाइल आपने पढ़े। 10 साल की उम्र में शरह जामी पढ़ी। माकूलात के बाद मनकूलात की तालीम हासिल की। फिका, मंतक, कलाम, तिब, मानी, हिंसा जो उस वक्त के उलूम थे ये सारे हजरत शाह साहब ने पढ़े। 17 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो 17 बरस की उम्र में आपने मदरसा रहीमिया में उलूम अकलिया और दीनिया का आगाज किया। आपका जो ताल्लुक है वो इल्मी घराने से है। आपके बेटों ने भी जो है वो कुरान पाक का तर्जमा लिखा है। जो लफ्जी तर्जमा है वो शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देलवी का हिंदुस्तान में सबसे पहला तर्जमा है। हजरत शाह साहब ने खुद सबसे पहले कुरान मजीद का फारसी में तर्जमा किया था जिसका नाम फतहुर रहमान था। इससे पहले कुरान का तर्जमा मौजूद नहीं था। हजरत शाह साहब ने सबसे पहले कुरान मजीद का फारसी में तर्जमा किया जिसको फतहुर रहमान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके बेटे शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देलवी ने कुरान का लफ्जी तर्जमा किया और आपके एक बेटे शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी ने कुरान का बा मुहावरा तर्जमा किया। तो इस तरह आपका एक इल्मी घराना है। आपके बेटे शाह अब्दुल अजीज ने तफसीर अजीजी लिखी। तो इस तरह बहरहाल आपके आबाओ अजदाद की तरफ से भी और आपके औलाद की तरफ से भी दीन की काफी खिदमत की गई है। इस तरह आपका घराना एक इल्मी घराना था। आपने सफर हरमैन शुरू किया और 2 मरतबा आपने फरीद हज अदा किया। हदीस की तालीम आपने हिंदुस्तान में मौलाना मोहम्मद अफजल सियालकोटी से हासिल की थी, लेकिन हदीस की सनद आपने हरमैन में शेख अबू ताहिर मदनी से हासिल की। और जो शेख अबू ताहिर मदनी थे वो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फाम के बड़े मद्दा थे। और वो कहते थे कि वलीउल्लाह मुझसे अल्फाज की और मैं उनसे मानी की सनद लेता हूं। तो 1145 हिजरी में आप हिंदुस्तान वापस आए और आपकी जो वफात है वो तकरीबन 20 अगस्त 1762 में हुई, जुमा के दिन हुई। और आप हिंदुस्तान के जब आप वापस आए तो हिंदुस्तान में बड़ा फसाद बरपा था। आपने हिंदुस्तान के लोगों की इस्लाह की और आपने कई एक जो है वो तसनीफात लिखी जिनमें से ये एक बुनियादी रिसाला, एक अहम रिसाला अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर है। कुरान पाक का फारसी में तर्जमा किया। जो मुअत्ता इमाम मालिक है, हदीस की एक किताब जिसे मुअत्ता इमाम मालिक कहा जाता है और जिसके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कहते हैं कि अल्लाह की किताब के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सही किताब है तो वो इमाम मालिक की अल मुअत्ता है। अल मुअत्ता की आपने 2 शुरूआत लिखी हैं। एक आपने उसकी शरह अरबी में लिखी और एक आपने उसकी शरह फारसी में लिखी, अल मुसव्वा और अल मुसफ़ा। तो ये दोनों आपकी दरअसल मुअत्ता इमाम मालिक की शुरूआत है। इसके अलावा हदीस की तराजिम जो बुखारी शरीफ के अबवाब हैं उनके तराजिम लिखे और इस तरह आपने दीन की काफी खिदमत की। इक्दुल जीद फी अहकामिल इत्तिहाद व तकलीद आपकी एक बड़ी जबरदस्त किताब है जो इज्तिहाद और तकलीद जामिद के ऊपर है। तो बहरहाल बुदूरुल बाज़िगा आपकी एक किताब है। इस तरह आपकी काफी तसनीफात हैं। इज़ालतुल खिफा अन खिलाफतिल खुलफा, खुलफाए राशिदीन पर
एक बड़ी ही बेहतर, मुस्तरद और अच्छी किताब है और अहले सुन्नत के नुक्ते नजर की खूब नुमाइंदगी करती है। तो हजरत शाह साहब ने जो किताब हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं उसूल तफसीर के लिए, उसका नाम है अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर, यानी फौज कामयाबी को कहा जाता है। अल्फाजुल कबीर बड़ी कामयाबी फी उसूल तफसीर, तफसीर के उसूल में ये किताब लिखी गई है जिसका नाम हजरत शाह साहब ने अल्फाजुल कबीर रखा। ये किताब फारसी जुबान में है, यानी इस किताब की असल जुबान फारसी है और ये फारसी में मुख्तसर रिसाला है। अरबी जुबान में शाह साहब ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम फतहुल खबीर है। तो इस अल्फाजुल कबीर के आखिर में फतहुल खबीर को मुल्हिक कर दिया गया या लगा दिया गया। तो असल किताब फारसी में है, लेकिन उसका जो आखिरी बाब है जो फतहुल खबीर है वो अरबी जुबान में है, उसको साथ मुल्हिक कर दिया गया है। बहरहाल इस किताब की खुसूसियत यह है कि इसमें हुस्न तरतीब पाई जाती है, वजाहत मतालिब है, इल्मी नुकात में ये बेमिसल रिसाला है और मुसन्निफ की इल्मी बसीरत, मुफस्सिराना काबिलियत, वुसअत मुताला, इज्तिहादी शान और किताबुल्लाह से खुसूसी ताल्लुक की आईनादार है। तो इसके 5 बाब हैं। पहला बाब जो है वो उलूम पंजगाना पर मुश्तमिल है, यानी 5 उलूम जो कुरान मजीद में बयान हुए हैं, इल्म अहकाम, मुखासमा, तज़कीर बिआला इल्लाह, तज़कीर बिअय्याम इल्लाह और तज़कीर बिमा बादल मौत। पहला बाब इन 5 उलूम पर मुश्तमिल है और पहले बाब में ये 5 उलूम बयान किए गए हैं। दूसरा बाब जो है उसमें वजह खिफाए नज़्म कुरान है कि कुरान मजीद का जो नज़्म कुरान है, तरतीब कुरान है, उसमें जो मख्फी चीजें हैं उनके क्या असबाब हैं और क्या वजह है। तो उसमें जो चीजें बयान की गई, जुबान, कुरान की जुबान क्या है, कुरान कौन सी लुगत, उस पर बात की गई। उस्लूब बयान, कुरान का जो बयान करने का मेथड है या तरीका है, उस पे बात की गई है। नासिख और मनसूख जो कुरान का एक इल्म है उस पे बात की गई है और कुरान आयात की जो तरकीबी हैत है, यानी किस तरह उनकी तरकीब की शक्ल है, किस तरह उनकी बनावट की शक्ल है, ये थोड़ा सा बयान किया गया है। अब्दाल है, महजूफात है, तारीफात है, इस्तियारा है, किनाया है, मजाज अकली है, वगैरह वगैरह। ये जो जितनी भी चीजें हैं ये कलाम से ताल्लुक रखती है। तो कुरान के कलाम को जो है वो मौजूए बास बनाया गया है कि कुरान का उस्लूब बयान क्या है और कुरान मजीद ने जो फसाहत और बलागत है वो किन चीजों पर मुश्तमिल है। वो दरअसल यही चीजें हैं जो कुरान की फसाहत और बलागत को बयान करती हैं। तीसरे बाब में कुरान के लताइफ और उसके उस्लूब बदी की तशरीह की गई है। नज़म और नसर की तासीर, यानी उसका क्या असर होता है, इस चीज को बयान किया गया है। फसीओ बलीग कलाम की कशिश का सबब क्या है, क्यों फसीओ बलीग जो कलाम है वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, इसका सबब क्या है, इसकी साख्त क्या है, इसकी बनावट क्या है और कुरानी आयात के नज्म और तवाजुन का बाहमी फर्क क्या है, इस चीज पर बात की गई है। चौथा बाब है फुनून तफसीर, यानी तफसीर में असबाब इख्तिलाफ तफसीर, तफसीर में इख्तिलाफ के असबाब क्या है। मुख्तलिफ तफासीर है तो उनमें इख्तिलाफ के असबाब क्या है, क्यों एक तफसीर दूसरे तफसीर से मुख्तलिफ है, इसके असबाब का जायजा लिया गया है। इस्तिंबात अहकाम, यानी अहकाम को कैसे अखज किया जाता है, इस पर बात की गई है। और एजाजुल कुरान, यानी कुरान मजीद एक मौजदा है, इस पर बात की गई है। इसके अलावा गराइब कुरान, ऐसे अल्फाज जो बिल्कुल नए अल्फाज थे और अजनबी अल्फाज थे और अरब के मक्का के रहने वाले कुरैशी भी इन अल्फाज से वाकिफ नहीं थे, ऐसे अल्फाज कुरान ने बयान किए हैं। तो ऐसे अल्फाज गराइब कुरान कहलाते हैं, यानी अजीब
और गरीब असल में अरबी में अजीब को कहा जाता है, नादिर को कहा जाता है, अजनबी को कहा जाता है। तो ऐसे अल्फाज जो कुरैश के लिए अजनबी थे उनको बयान किया गया है, और बाद ऐसे अल्फाज थे सहाबा किराम भी उनसे अजनबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तशरीफ फरमाई है। 5वां बाब असबाब नुजूल के ऊपर है कि किसी आयत के नाजिल होने का सबब क्या है। इसे कहा जाता है असबाब नुजूल। कुछ आयात हैं जिनका असबाब नुजूल होता है कि वो किस वाक़े में, किस पसे मंजर में ये आयात नाजिल हुई, इन आयात के नाजिल होने का सबब क्या था। फिर रब्ते आयात है कि कुरान की हर आयत दूसरी आयत से कैसे जुड़ी हुई है। रब्त कहते हैं जुड़ने को। रब्ते आयात यानी हर आयत दूसरी आयत से किस तरह जुड़ी हुई है। और इसी तरह तफसीरी अहादीस व आसार है। तफसीरों में आप देखें कि कुरान की जो तफसीर है वो अहादीस से भी की जाती है। पहले कुरान की तफसीर कुरान से की जाती है, और फिर जहां पे कुरान मजीद रहनुमाई ना करे वहां कुरान की तफसीर अहादीस से की जाती है। और हदीस दरअसल कुरान मजीद की तशरीह है, कुरान की तफसीर है। तो अहादीस और आसार या रिवायात जो तफसीर के सिलसिले में बयान हुई है उन पर बात की गई है। और ये 5वां बाब जैसे मैंने बताया कि ये फतुल खबीर ही है जिसको यहां पर बयान किया जा रहा है। तो बहरहाल आखिरी चीज है मानी आयात व मुफरदात व जुमल, यानी एक वाहिद लफ्ज है या जुमला है। तो आयात चूंकि जुमलों की शक्ल में है तो उनके मानी क्या है, उनके मतलब क्या है, ये 5वें बाब में बताने की कोशिश की गई है। तो आज हमारा चूंकि तारफी जो है वो लेक्चर था, तो लिहाजा इस हवाले से हमने उसूल तफसीर का तारुफ, हजरत शाह वलीउल्लाह का तारुफ और अल्फाजुल कबीर फी उसूल तफसीर का तारुफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।